अगर आप किराना दुकान चला रहे हैं तो एक गलती आपकी पूरी दुकान डुबा सकती है और अगर ये गलती बार बार हुई तो दुकान बंद होना लगभग तय है। आज मैं आपको एक ऐसी गलती के बारे में बताने वाला हूं जो मैंने खुद मार्केट में देखी है और जिन दुकानों ने ये गलती की उनके ग्राहक धीरे धीरे कम होते गए। तो ये वीडियो खासकर उन दुकानदार भाइयों के लिए है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो भाई जो सबसे पहली गलती होती है वो होती है भाई गलत प्रोडक्ट चुनना। जैसे कि कई दुकानदार ऐसे प्रोडक्ट ले आते हैं जो बिकते ही नहीं है और महीनों भर तक शेल्फ पर पड़े रह जाते हैं। अब ऐसे में आप में से काफी सारे लोग ये सोचेंगे यार उसमें दिक्कत क्या है, सामान हमने खरीदा हुआ है, रखा हुआ है, वो जब चाहे तब बिकेगा, हमारा सामान का लाने का तो टेंशन नहीं है ना। देखो भाई आपकी बात यहाँ पे सही है, मैं आपकी बात को यहाँ पे गलत नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे भाई दिक्कत ये है जिनका कम बजट होता है उसमें क्या है, इसमें आपका पैसा जो है वो यहाँ पे फंस जाता है और आप इसी टाइम में जो नए ट्रेंडिंग सामान मार्केट में आए हुए होते हैं उनके लिए उन सामान को आप खरीद नहीं पाते क्योंकि उनके लिए आपके पास पैसा नहीं बचता है। इसके बाद भाई जो दूसरी गलती है वो है भाई एक्सपायरी डेट चेक ना करना। देखो भाई ये छोटी बात लगती होगी आपको, लेकिन अगर ग्राहक को एक बार भी आपकी दुकान से एक्सपायरी प्रोडक्ट मिल गया तो वो आपका भरोसा हमेशा के लिए खो देगा। और इसी के साथ साथ एक नेगेटिव बात इसमें ये है कि वो और किसी दूसरे व्यक्ति को ये बात बताएगा कि यार इस दुकान से मैंने सामान खरीदा था तो इसने मुझे एक्सपायरी प्रोडक्ट दे दिया था। तो ऐसे में क्या है, वो जो अगला व्यक्ति है जिसने उससे वो ये बात कही है वो ग्राहक मतलब वो कस्टमर भी आपकी दुकान पे आने से कतराएगा और अगर आएगा भी तो आपसे ये टोचन जरूर मारेगा कि यार एक्सपायरी प्रोडक्ट मत देना हमें। तो भाई इस बात का ध्यान आपको जरूर रखना है कि आप जितना भी सामान मंगवा रहे हो या फिर आप उन सामान को आपकी दुकान पे आया है तो आप उसमें एटलीस्ट ये तो चेक करिए कि यार वो एक्सपायर्ड माल तो हमें नहीं भेज दिया गया है। उसके बाद जो हमारी तीसरी गलती है वो है भाई कस्टमर की डिमांड को नजरअंदाज करना। नजरअंदाज करने का मतलब है कि कोई कस्टमर अगर आपसे हफ्ते में वो डेली आता है और कुछ एक चीज मांग रहा है जो कि आप मतलब या फिर आपके ध्यान से उतर जाता है या फिर आप लिखना भूल जाते हो, पर्चे में उससे लिखना भूल जाते हो या फिर आप मतलब याद नहीं रख पाते। जैसे कि कोई कस्टमर आता है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, कोई कस्टमर आता है बोलता है भाई ब्रिटानिया का वो बटर वाला बिस्किट नहीं है क्या। अब जैसे आपकी दुकान पे बिस्किट तो है, बटर का भी है, लेकिन वो पार्ले कंपनी का 2020 बिस्किट है, ठीक है। तो ऐसे में क्या है, कस्टमर ब्रिटानिया का मांग रहा है, आपके पास पार्ले का है, तो ऐसे में क्या आप उस बातों को नजरअंदाज कर दोगे, स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। लेकिन यही कस्टमर अगर डेली डेली आकर के आपको बोल रहा है कि वो वाला बिस्किट है, पूछ रहा है कि वो वाला बिस्किट आया कि नहीं, तो भाई इस चीज को आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वो कस्टमर आपसे वो चीज मांग रहा है तो वो चीज आपकी दुकान पे आपको लानी तो चाहिए यार। और वो सामान अगर आप ला कर नहीं दे रहे हो तो वो अगली बार दूसरी दुकान से लेना शुरू कर देगा और इसमें आपकी दुकान से एक ग्राहक भी कम हो जाएगा। तो ऐसे में तो भाई आप एक दुकानदार हो, आप ही का तो नुकसान हो रहा है ना। तो भाई ये जो मैं आपको चौथी गलती बताने वाला हूँ ना, ये चौथी गलती जो है ये आज के जमाने के हिसाब से इसमें ऐड हो गई है। अब देखो क्या है, ऑफर और डिस्काउंट न देना। देखो भाई अभी क्या है, बड़े बड़े जो मतलब जैसे जो डीमार्ट होते हैं, रिलायंस डिजिटल होते हैं, ठीक है, विशाल मेगा मार्ट होते हैं, ये सब क्या है, कोई भी त्योहार आता है, कोई भी फेस्टिवल आता है तो ये लोग झमक मतलब ऑफर और डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। तो ये चीज क्या है, हम लोग को भी अब अपनानी पड़ेगी। सिंपल सी बात, आप इसको आप ना नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप अपनाओगे तो आप ही का फायदा होगा, ठीक है, और जो दुकानदार नहीं अपनाएगा उसकी वो मतलब सेल जो होती है उसी तरीके से होगी, लेकिन कुछ ज्यादा उतना फर्क नहीं पड़ेगा, खासकर त्योहार के। अब भाई इसका सबसे अच्छा फायदा ये है कि त्योहार और खास मौके पर ऑफर देने से और नए नए ग्राहक भी जुड़ते हैं आपकी दुकान से, और अगर आप कभी ऑफर नहीं देते तो ग्राहक उन दुकानों की तरफ चले जाएंगे जो डिस्काउंट दे रहे हैं। इसीलिए तो मैंने आपको बोला कि आज के जमाने के हिसाब से आपको ये चीज अपनानी पड़ेगी और ऑफर स्कीम्स आपको अलग अलग फेस्टिवल पे, अलग अलग त्योहारों पे, खास मौकों पे लगानी पड़ेगी। और भाई अगर आप ये डिस्काउंट ऑफर ये सब नहीं लगाना चाहते तो वो ग्राहक उन दुकानों की तरफ चला जाएगा जो डिस्काउंट और ऑफर देते हैं, बस। इसके बाद अब जो मैं आपको पांचवी गलती बताने वाला हूँ, इस गलती को आपको डेली डेली सही करना पड़ेगा। अब आप में से काफी सारे लोग ये सोच रहे होंगे यार डेली डेली सही करने का क्या मैटर है, मतलब हम इसे डेली डेली सही क्यों करेंगे। तो देखो भाई मैंने आपको बोला है दुकान की सफाई और सजावट को नजरअंदाज नहीं करना है। देखो भाई धूल मिट्टी शेल्फ और काउंटर पर पड़ी होती है, ठीक है, उसको आपको साफ करना है। सामान आपको आपके काउंटर पे या फिर आपकी जमीन पे या फिर आपकी दुकान पे बिखरा हुआ नहीं रहना चाहिए। ये चीजें ग्राहक को अच्छी नहीं लगती। साफ सुथरी और सजी हुई दुकान में ग्राहक ज्यादा समय बिताता है और ज्यादा खरीदारी भी करता है। तो दोस्तों इन गलतियों से बचिए, तेजी से बिकने वाले सामान को रखिए, एक्सपायरी डेट चेक करना मत भूलिए, ग्राहक की सुनिए कि ग्राहक किस प्रोडक्ट की डिमांड कर रहा है, वो कौन सी चीज मांग रहा है, ठीक है। समय समय पर ऑफर दीजिए और दुकान हमेशा साफ सुथरी रखिए। देखिए दुकान सिर्फ सामान बेचने की जगह नहीं होती, ये एक अनुभव होता है और जो दुकानदार ये अनुभव देता है उसकी दुकान कभी बंद नहीं होती। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।